नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ग्रामीण में बेकारी के कारण। बेकारी के कारण इतने विस्तृत और भिन्न है कि उनका कोई भी वर्गीकरण अपूर्ण ही होगा। बेकारी के कारणों को निम्न दो भागों में बांटा गया है: व्यक्तिगत कारण और अव्यक्तिगत कारण। तो सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण में बेकारी के बारे में जब किसी व्यक्ति की उनकी शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता उत्तरदायी हो तो उसे व्यक्तिगत कारणों से उत्पन्न बेकारी कहते हैं। तो इसमें व्यक्तिगत कारण में सबसे नंबर पहले लेते हैं हम नंबर 1, आयु, उम्र। उम्र की दृष्टि से हम व्यक्तियों का विभाजन बालकों, युवाओं और वृद्धों में कर सकते हैं। बालकों एवं वृद्धों में बेकारी की समस्या युवा लोगों की अपेक्षा गंभीर है। युवा वर्ग के लोगों को अनुभव की कमी के कारण नए व्यवसायों में प्राथमिकता नहीं दी जाती। मध्य आयु के व्यक्ति को 25 से 40 वर्ष के होते हैं, बेकारी के कम ग्रसित होते हैं और 40 वर्ष से ऊपर प्रमुख रूप से 50 से 60 वर्ग के लोगों में बेकारी अधिक होती है, क्योंकि जब श्रम बाजार में युवा कार्यकर्ता मिलते हैं तो वृद्धों को कोई भी नौकरी नहीं देना चाहता है, क्योंकि वृद्धों द्वारा युवा लोगों की तुलना में उत्पादन की कम होता है। इसके दुर्घटना के अवसर भी अधिक होते हैं। अनुकूल करने में ये कठिनाई महसूस करते हैं। नंबर 2 है व्यावसायिक योग्यता। हमने कई बार देखा कि व्यक्ति ये नहीं जानता कि उसे क्या काम करना चाहिए, उसकी क्या रुचि है और क्या रुचि नहीं है, उसकी रुचि किस चीज़ में अधिक योग्यता रखता है। कई बार व्यक्ति किसी भी काम को करने को तैयार हो जाता है। सेवा योजन एवं मालिक ये चाहते हैं कि उनके यहाँ ऐसे व्यक्ति को काम करे जो योग्य, सक्षम और प्रशिक्षित हो। किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता है से अधिक प्रशिक्षित और कुशल श्रमिक होने के पर भी उन्हें बेकारी का सामना करना पड़ता है। नंबर 3 पे है बीमारी और शारीरिक योग्यता। जब कोई व्यक्ति स्थायी रूप से या कुछ समय के लिए बीमार हो जाता है तो उसे भी बेकारी का सामना करना पड़ता है। कारखाना प्रणाली में मशीनों के कारण होने वाली दुर्घटनाएं भी बढ़ती हैं और मशीन पर काम करने समय थक जाने या नींद आने पर अंग भंग होने का अवसर ज़्यादा रहता है। ऐसे व्यक्ति बेकार हो जाते हैं। जो व्यक्ति अंधे, लूले, लंगड़े आदि होते हैं वो भी शारीरिक अक्षमता के कारण बेकार हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति जन्म से भी शारीरिक रूप से विकृत पैदा होते हैं, फिर भी कई लोगों को तो प्रशिक्षण देकर उन्हें योग्य कार्यों में लगा लिया जाता है। वायुयान, यातायात, कारखानों आदि में भी दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। दुर्घटनाग्रस्त लोग क्षतिपूर्ति मिलने पर उसे पैसे से अधिक आजीविका कमा सकते हैं। ये तो हो गए हमारे व्यक्तिगत कारण। नंबर 2 पे है अव्यक्तिगत कारण। अव्यक्तिगत कारण में सबसे पहले हम लेते हैं जनसंख्या वृद्धि। भारत में बेकारी का एक महत्वपूर्ण कारण जनसंख्या की तीव्रता से वृद्धि है, जो प्रतिवर्ष लगभग 101.70 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है। भारत की जनसंख्या 43 करोड़ थी जब 1971 में 54 करोड़
81 में 68.57 करोड़ और 91 में 84.43 करोड़ हो गई। 2001 में भारत की जनसंख्या 102.87 करोड़ हो गई। जनसंख्या बढ़ने के कारण काम की पूर्ति भी बढ़ती है, परंतु जिस अनुपात में देश की जनसंख्या बढ़ रही है उसी के अनुपात में उद्योग, व्यवसाय, रोजगार के अवसर भी नहीं बढ़ रहे हैं। नंबर सेकंड में है सीमित भूमि। जनसंख्या में तो वृद्धि हो रही है, किंतु भूमि तो वही सीमित है। जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि कमी आती है। भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन रहा है। जब भाइयों का बंटवारा होता है तो भूमि का भी बढ़ जाती है और भूमि के छोटे छोटे टुकड़े अनुपात में हो जाते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों पर भी परिवार के सभी सदस्य कार्यरत है। इसी छिपी बेकारी पनपती है। एक तरफ भूमि पर भार बढ़ जाता है और दूसरी तरफ भूमि का उत्पादन भी घट जाता है। नंबर 3 पर है कि मौसम एवं प्राकृतिक कारण। भारत की कृषि वर्षा पर निर्भर है। मानसून की अनिश्चितता एवं अनियमितता के कारण कई बार फसल बर्बाद हो जाती है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, तूफान, चक्रवात, ओले, टिड्डियों का, कीटाणुओं का आक्रमण आदि के कारण कृषि हानि होती है और बेकारी किसानों को करीब बेकारी का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, दोषपूर्ण भूमि व्यवसाय। देखो, देश में जमींदारी, तालुकेदारी एवं रेतवाड़ी प्रथा प्रारंभ है। एक तरफ तो लोग जिनके पास उपजाऊ एवं काफी अधिक भूमि है, दूसरी तरफ भूमिहीन कृषि मजदूर हैं जिनकी संख्या बड़े भूस्वामियों की तुलना में काफी ज्यादा है। भूस्वामी कृषि मजदूरों का शोषण करते हैं। जमींदार उन्मूलन कानून एवं भूमि सुधारकों प्रयासों के बावजूद भी किसानों की वास्तविक स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया है। नंबर 5, कृषि की पिछड़ी दशा। बेकारी का एक कारण ये भी है कि पिछड़ी कृषि व्यवस्था थी। यहाँ आज भी कृषि करने की पुरानी विधियाँ प्रचलित है। हल हुए बैल की सहायता से कृषि करना, अवैज्ञानिक तरीकों से या पुराने तरीकों से औजारों आदि का प्रयोग करना आज भी किया जाता है। गरीब और अशिक्षित किसान उत्पादन, खाद, बीज, उर्वरक यंत्रों का तथा वैज्ञानिक विधियों का अपरिचित है, अतः वे कृषि क्षेत्र में उत्पादन में बढ़ाने में सफल नहीं हो पाता। नंबर 6, मजदूरों के प्रशिक्षण का अभाव। भारतीय मजदूरों में शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण का अभाव पाया जाता है, अतः वे दक्ष किसान एवं श्रमिक नहीं बन पाते हैं। यही कारण है कि उन्हें उद्योगों एवं कारखाने और उचित रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। उनको बेकारी का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, अपूर्ण औद्योगिक का विकास। और अपूर्ण औद्योगिक विकास गतिविधि धीमी है। बढ़ती जनसंख्या के लिए उद्योगों में रोजगार के अवसर का अभाव के कारण ही बेकारी पनपती है। बड़े बड़े उद्योगों में आज भी अभाव है। जो उद्योग वे भी या तो अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पाते हैं या उन्हें रोजगार प्रदान नहीं कर पाते। नंबर 8, उद्योगों का केंद्रीकरण। सामान्य उद्योगों एवं केंद्रीकरण बड़े बड़े नगरों में पाया जाता है। इन उद्योगों को काम करने की आशा से ग्रामीण लोग शहरों में जाते हैं और शहरों में श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है, किंतु सभी इच्छुक व्यक्तियों
को रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। नंबर 9, गतिशीलता में कमी। वे धर्म, भाषा, प्रांत, रिश्तेदारी एवं परंपराओं में बंधे होते हैं। वे अपना मूल निवास छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते हैं। एवं राजस्थानी कहावत है कि गेहूं छोड़ मक्का खाना, मेवाड़ छोड़ कहीं नहीं जाना। लोग आय कम आय में भी संतोष कर लेते हैं, लेकिन अधिक धनोपार्जन के लिए वे दूर क्षेत्रों में जाना पसंद नहीं करना चाहते। नंबर 10 पे है कुटीर उद्योग का पतन। जब भारत में औद्योगिकरण हुआ तो छोटे छोटे उद्योगों के स्थान पर बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए तथा कुटीर उद्योगों में कई लोग बेकार हो गए। नंबर 11, औद्योगिकरण एवं अभिकरण। जब उत्पादन का कार्य मशीनों की सहायता से हो गया तो औद्योगिक की नींव विशाल उद्योग स्थापित किए गए, जिनमें बड़ी बड़ी मशीनों का उत्पादन हो जाने से लोगों को उद्योगों को कम व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ी। वही मात्रा में उत्पादन होता है। कुटीर उद्योगों में लगे व्यक्ति औद्योगिकरण के कारण बेकार हो गए। नंबर 12 में है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जिसका उद्देश्य प्रशासन के लिए बाबू वर्ग तैयार करना। आज भी शिक्षा व्यक्ति को रोटी रोजी के लिए तैयार नहीं करती है। आज प्रत्येक व्यक्ति नौकरी की ही प्राप्त करना चाहता है और सभी को नौकरी देना किसी सरकार के बस की नहीं है। अतः पढ़े लिखे व्यक्तियों को बेकारी का सामना करना पड़ता है। नंबर 13, श्रम की मांग एवं पूर्ति में असंतुलन। जब व्यक्तियों की दृष्टि कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में मांग कम तथा पूर्ति अधिक होती है तो लोगों को बेकारी का सामना करना पड़ता है। नंबर 14 पे है व्यापार चक्र एवं मंदी। व्यापार में भी उत्पादन एवं पतन का चक्र चलता है। कभी कोई व्यवसाय उत्पत्ति उन्नति के चरम शिखर पर होता है और तो कभी गिरावट की स्थिति में आ जाता है। नंबर 15 पे है मौसमी उतार चढ़ाव। कुछ व्यवसाय ऐसे भी हैं जिनका मौसम के अनुसार सीधा संबंध होता है। बर्फ का व्यवसाय गर्मियों में होता है, ऊन का व्यवसाय सर्दियों में होता है, गन्ना का पकने की गुड़ एवं शक्कर उद्योग कार्य प्रारंभ करते हैं, विवाह शादियों के अवसर पर आभूषण बनाने एवं वस्त्र सिलाई कार्य करती होता है। कृषि क्षेत्र में फसल बोने और काटने समय अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, तो शेष समय में इन स्रोतों में श्रम की मांग घट जाने के कारण बेकारी बढ़ जाती है।